रेलवे ठेकेदार पर रामगढ़ में गोलीबारी की वारदात हुई है। अपराधियों ने रेलवे ठेकेदार अशोक पासवान पर गोलीबारी की है। हालांकि गोलीबारी कर भाग रहे अपराधियों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपराधियों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। रामगढ़ के बरकाकाना थाना क्षेत्र की यह वारदात है, जहां रेलवे ठेकेदार अशोक पासवान पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग की। गनीमत रही कि अशोक पासवान अपराधियों के इस गोलीबारी में बाल बाल बच गए, लेकिन भागने के क्रम में अपराधी दुर्घटना का शिकार हो गए। भागने के दौरान अपराधियों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें बाइक सवार 3 अपराधी घायल हो गए। तीनों घायल अपराधियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की रामगढ़ से। रामगढ़ के बरकाकाना थाना क्षेत्र में रेलवे ठेकेदार अशोक पासवान पर अपराधियों ने गोलीबारी की। गनीमत रही कि अशोक पासवान इस गोलीबारी में बाल बाल बच गए, लेकिन अपराधी भागने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। तो रेलवे ठेकेदार अशोक पासवान पर गोलीबारी कर भाग रहे अपराधी दुर्घटना का शिकार हो गए। बाइक सवार तीनों अपराधी इस दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें मैं पोचरा अपना ऑफिस से बाहर निकल रहा था। हमारा वहाँ रेलवे का काम चलता है। वो लोग बोला पैसा मांगने के बाद क्या मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। ये लोग हाथ लगा के वहाँ बैठे हुए थे, पहले से मुझे मालूम नहीं था। जब मैं ऑफिस से वहाँ से निकला तो मेरे पर फायरिंग हुई। मेरे पर जब फायरिंग हुआ तो मैं रोड की तरफ भागा। वहाँ 200 यार खड़ा था, बोला देखो मेरे पर फायरिंग हुआ है। तो मैं तुरंत घुटवा थाना गया। घुटवा थाने का तो मैंने बताया कि सर मेरे गाड़ी पर फायरिंग हुआ है। तो पता चला कि उन्होंने घुटवा थाना को पता लगा कि कोई 3 आदमी इधर एक्सीडेंट किए हैं, कहीं वही लोग तो नहीं है, चलो देखते हैं। तो हमको देखकर साथ में बोले कि चलो देख लेना। तो पता चला कि नहीं, यही लोग 3 गाड़ी मांगने आया था। मैं पोचरा अपना ऑफिस से बाहर निकल। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महावीर जुड़ रहे हैं। महावीर, रेलवे ठेकेदार पर गोलीबारी की गई, अपराधी हालांकि भागने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, कल रात की घटना है। रेलवे ठेकेदार अशोक पासवान अपने कार्यालय में बैठे हुए थे पोचरा में। उसी दौरान 3 अपराधी हथियार से लैस होकर उसके पास पहुंचते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। जब अशोक पासवान ने रंगदारी देने से मना कर दिया और उन लोगों को फटकार लगाई, तो वो लोग तीनों अपराधी वहां से निकल गए और उसके ऑफिस के कुछ ही दूरी पर घात लगाकर बैठ गए, जिसकी जानकारी अशोक पासवान को नहीं हुई। जब अशोक पासवान अपनी गाड़ी से ऑफिस से निकल के अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर जाने लगे, उसी दौरान अपराधियों ने उस पर फायर कर दिया, लेकिन जान उनकी बच गई, उनको गोली नहीं लगी। तो इसके बाद वो त्वरित यानी कि दौड़ते दौड़ते थाना पहुंचे और थाने में इसकी जानकारी दी बरकाकाना ओपी प्रभारी को, और ओपी प्रभारी ने भी तुरंत ही इस पर कार्रवाई की। और उन्हें पता था कि कुछ दूरी पे एक्सीडेंट हुआ। अभी तुरंत वो सभी को लेकर वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। बासल थाना क्षेत्र है, पतरातू के समीप। तो पता चला कि इसकी पहचान तीनों अपराधियों के रूप में हुई। तीनों अपराधियों को गंभीर रूप से जो घायल थे सभी को सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को रेफर कर दिया गया है रिम्स। आपको बतला दूं कि बरकाकाना क्षेत्र इन दिनों अपराधियों का मुख्य अड्डा बन गया है। वहां पे आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन पुलिस अपराधी घटना होने के बाद केवल लाठी पीटती रह जाती है। ये तो संयोग था कि अपराधी जिस बाइक से जा रहे थे वो एक्सीडेंट हो गई और तीनों अपराधियों का पता चल गया, गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि बरकाकाना अपराधियों का अड्डा बना हुआ है।
पुलिस मुकदसक बनी हुई है और वहाँ के व्यापारी जो है, ठेकेदार जो है, वो हमेशा दहशत में रहते हैं। जी, अपराधियों से पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस को? अपराधी चूंकि गंभीर रूप से घायल थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए फिलहाल उनसे कुछ बात नहीं हुई, उनसे कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो पीड़ित है अशोक पासवान, उन्होंने एक अपराधी का नाम लिया है बिट्टू सिंह का, कि बिट्टू सिंह हो सकता है उस पर हमला करे, क्योंकि लगातार वो रंगदारी की मांग कर रहा था। हो सकता है कि जो भी ये अपराधी आए थे वो बिट्टू सिंह के भेजे हुए अपराधी होंगे, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि अपराधी कौन था, उनका मकसद क्या था। केवल मकसद रंगदारी मांगना ही था क्या रंगदारी की आड़ में अशोक पासवान की जान लेनी थी? ये सब बात अभी पर्दे के पीछे है, और जब रिम्स में अपराधियों से पूछताछ पुलिस करेगी, उसके बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठने की संभावना है। जी धन्यवाद महावीर इन तमाम जानकारियों के लिए।